हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे चल रही। बच्चों, अगर आप क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट 4 सबसे महत्वपूर्ण नियम जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपके लिए ये क्लास जो है अच्छे से 4 नियम जो लेके आए वो आपके लिए अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे कि भी जो बच्चे क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, नंबर 1 देख लेते हैं। नियम क्या दे रखा है हमारा? नंबर 1 दे रखा है हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। हेनरी का नियम, ठीक है, इसके क्या लिखना है? नियम लिखना है और इसकी कुछ सीमाएं लिखनी है। तो इसमें क्या कह रहा है? इस नियम के अनुसार देखिए क्या होता है बच्चों, लिखने का तरीका होना चाहिए। आपको अगर नंबर चाहिए 5 में 5 नंबर का अगर क्वेश्चन होता है, फुल में फुल क्वेश्चन में नंबर चाहिए, तो आपके लिए लिखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें क्या लिखना है? हेनरी का नियम। अगर यहीं पर होता है कोलराउस का नियम, तो कोलराउस का नियम लिख के हम लिखते हैं इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार स्थित ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है? द्रव के विलेयता के गैस के दाब के समानुपाती होता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं, कोई हमारा एक पात्र दे रखा है। क्या दे रखा है? पात्र। ठीक है, हमने यहाँ पर पात्र लिख लिया, पात्र बना लिया। अब देखिए इसमें क्या कोई मेरा द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव, तरल पदार्थ भरा हुआ है। अगर इसमें हम क्या करें, कोई गैस क्या मान लेते हैं? O2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? O2। और परम ताप यहाँ पर T मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, अगर इसको ऑक्सीजन को किसी द्रव में घोलना है तो कैसे? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्रेशर डालते हैं, प्रेशर लगाएंगे, अगर टेम्परेचर लगाएंगे दोस्तों, जब इसके अंदर लगाएंगे तो क्या होगा? जब टेम्परेचर आ जाएगा तो जो O2 गैस होगी इसमें क्या होगा? मिल जाएगा। जो द्रव तरल पदार्थ है यहाँ पर रखा हुआ है उसमें घुल जाएगा। ठीक है, जहां पर क्या हो जाए? आयम समानुपाती क्या हो जाए? P। ठीक है, जहां पर आयम क्या होता है? हमारा घुली हुई गैस की मात्रा। क्या होता है? घुली हुई गैस की मात्रा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं क्या है? आयम इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा? KH। यानी कि जो हमारा क्या होता है? क्या होता है? नियतांक होता है। H किसको दिखाता है? हेनरी का। तो KH हमारा क्या हो जाए? हेनरी का नियतांक हो जाएगा। ठीक है, अब जहां पर हमारा P क्या होता है दोस्तों? गैस का दाब। ठीक है, अगर इसमें कोई भी दाब डालते हैं, अगर O2 गैस हमारी है, इसमें अगर टेम्परेचर लगाएंगे, यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे तो हमारी जो गैस होगी द्रव तरल पदार्थ में घुल जाएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट देख लेते, क्या देख लेते? सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं। अब सीमाएं क्या दे रखी? नंबर 1 दे रखा है तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर होता है? तनु विलयन पर लागू होता है। अब इसमें कह रहा है नंबर 2 दे रखा है निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। निम्न दाब अथवा किसमें? उच्च ताप पर कार्य करता है, और उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। यानी कि किस पर लागू करता है? जो क्या किसमें नहीं करते? विलायक से क्रिया नहीं करते। यानी कि आपको पता होने चाहिए विलायक क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? चीनी हो गया, ठीक है, शक्कर। अब विलायक मतलब होता है जिसमें घोला जाता है, यानी घोला जाता है। अब विलय क्या होता है? पानी, यानी तरल पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये जान सकते हो, जैसे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों NaCl हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर विलायक की बात होती है, विलायक क्या होता है? जिसमें घुल जाता है, यानी कि तो हमारा विलायक क्या होगा? चीनी होगा। और विलय क्या होता है? यानी कि तरल पदार्थ। तरल मतलब क्या होगा? पानी हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? विलय होगा। ठीक है, अब इसमें देख लें दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है? राउल्ट के नियम लिखिए, उसकी सीमाएं बताइए। और राउल्ट के नियम, यानी कि राउल्ट का नियम दोस्तों बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं। इसमें क्या कह रहा है? हमने बताया था दोस्तों क्या होना चाहिए? लिखने का तरीका। अगर आप इस प्रकार से लिख रहे हैं, इस प्रकार से अगर लिख रहे हैं कॉपी में, ठीक है, तो आपके लिए फुल में फुल नंबर मिलेंगे। क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार किसी विलायक में आवासशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है? किसी विलायक के आवासशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें क्या होता है हमारा जो तनु विलयन के राउल्ट के नियम, यानी कि अगर इसका तनु विलयन निकाले पहले तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? P0 - PS क्या होगा?
पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा अपॉन में पी नॉट, ठीक है, इजकल टू होगा हमारा एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा इसके बराबर फार्मूला। अगर जहां पर हम बात करें पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, ठीक है। अब इसमें तनु विलयन के राउल के नियम की बात करें तो हमारा एन प्लस एन इजकल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाता है, जहां पर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजकल टू मान लेते हैं स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है देख लेते हैं। अब जहां पर जो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इजकल टू क्या होता है, ये होता है हमारा मोल प्रवाह, ठीक है। अगर इसकी बात करें तनु विलयन के लिए तो पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट हो जाता है इजकल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई हो जाए कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं इतना ही लिखना है। आप इसकी देख लेते हैं सीमाएं। सीमाएं क्या दे रखी, नंबर 1 दे रखा है तनु विलयन पर लागू होता है, किस पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है, यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। अगर नंबर 3 की बात करें क्या होगा, यहाँ विद्युत अपघटय के विलयन पर लागू होता है, किस पर लागू होता है, विलयन पर। अब विलयन दोस्तों क्या होता है, यानी कि विलय और प्लस विलायक इक्वल टू क्या होता है, विलयन होता है, ठीक है। आपको सीमाएं क्या लिखनी, यही 3 लिख देनी और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आपके लिए फुल में फुल नंबर मिलेंगे, इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा कोलराउस का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। कोलराउस के नियम की परिभाषा कीजिए और इसका अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। क्या दे रखा है कोलराउस का नियम, इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर, यानी कि इस नियम के अनुसार अगर कोई भी नियम दे रखा होता है तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी यहाँ पर देखिए क्या है हमारा लेमडा एम इनफाइनेट NaCl क्या दे रखा है, एक नमक सोडियम क्लोराइड दे रखा है। अगर इस पे देखें Na पर क्या होता है हमारा प्लस का चार्ज, Cl पर किसका होता है माइनस का, तो हमारा क्या हो जाएगा लेमडा एम इनफाइनेट यानी कि Na प्लस प्लस, और यानी कि देखिए क्या कह रहा है धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर, यानी कि इसमें क्या होगा योग के बराबर क्या होता है, जो हमारा धनायन तथा ऋणायन है इसके योग के बराबर होता है, ठीक है। इस फार्मूला अगर आपको याद कर लिया तो परिभाषा आप लिख सकते हैं। परिभाषा बहुत ही सिंपल है दोस्तों, किसी अनंत तन्यता अगर कोई भी अगर आपको बिल्कुल नहीं याद है तो आपको क्या करना है, अगर कोलराउस का नियम दे रखा है दोस्तों तो आपका जो लिखने का तरीका होना चाहिए इसी प्रकार का होना चाहिए, इस नियम के अनुसार। अगर ये नहीं याद है तो योग के बराबर होता है, लास्ट में बीच में चाहे कुछ भी लिख देना है और जो भी लिखना है शब्द लिखना है दोस्तों वो शुद्ध शब्द लिखना है, ऐसा नहीं गलत शब्द लिख देना है, ठीक है। अगर आपने सही शब्द लिखा हुआ है और लास्ट में और शुरू में क्या लिखना है इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस प्रकार से लिख देना है तो आपके लिए कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं अनुप्रयोग क्या दे रखा है, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर विद्युत अपघटय के मोलर चालकता के अनुपात के वियोजन की कोटि कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटय के मोलर चालकता के अनुपात के वियोजन, यानी कि जो वियोजन की मात्रा कोटि क्या होती है दोस्तों, लेमडा सी एम अपॉन लेमडा इनफाइनेट एम हो जाता है, ठीक है। जहां पर हमारा जो होता है लेमडा CM क्या होता है, किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता होता है, जहां पर लेमडा इनफाइनेट M क्या हो जाता है हमारा अनंत तन्यता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, ठीक है, ये हो जाता है। आप देख लेते वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा नियम है क्या है, हार्डी-सुलजे का नियम, ठीक है। ये नियम जो है हमारा बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको इसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसमें क्या है, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, यानी किसी आयन की क्या होती है संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता जो होती है अधिक होती है, यानी कि जो स्कंदन यानी उसकी जो क्या होती है हमारी स्कंदन यानी कि क्षमता जो कैसी हो जाती है उसकी भी अधिक हो जाती है। इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं, ठीक है। आपको इस प्रकार से लिखने देना, ये जैसे एग्जांपल के लिए धनायन आयन का घटता क्रम, धनात्मक यानी धनात्मक जो आयन होते हैं उसका किसका लिखना है, घटता हुआ क्रम, तो हमारा क्या हो जाए Al3+, यानी कि जो इसकी संयोजकता होती है कितनी होती 3+, ठीक है। तो इसमें क्या होगा
अब Ba जो हमारा बेरिलियम जो है 2 प्लस, तो इसका घटता हुआ क्रम लिखना है, ठीक है। अब देखिए प्लस में Na+, ठीक है, Na पर किसका दे रखा है, प्लस का चार्ज, ठीक है, इस प्रकार से दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, PO जो हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस का, इसका क्या लिखना है, घटता हुआ ऋणात्मक का जो होगा हमारा SO4 2 हो जाएगा, ठीक है, और ग्रेटेस्ट क्या होगा Cl-, ठीक है। अब इस पर क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी, बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस कर दें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करें उससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।